Hello and welcome to Learn Easy with MRC. Friends, today is 1st March and we have come out with the answer key of class 4th exam that was conducted today. So let's start the video. Let's start with the first question of general knowledge. So जो 61 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, वो क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड गोल्फ कोर्स है वो बताना है कि इंडिया में कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड गोल्फ कोर्स है वो कहाँ पे है, गुलमर्ग, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनग्रोव वेजिटेशन इंडिया में कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, और मैनग्रोव्स इंडिया में होते ही वेस्ट बंगाल में है। ये सुंदरबन वेस्ट बंगाल में होते हैं, और सुंदरबन कहाँ पे, सुंदरबन में होते हैं, और सुंदरबन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप फायर के सामने बैठे हैं और आपको हीट मिलती है तो वो कौन से मेथड के थ्रू मिलती है। तो हमें जानते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन 3 मेथड्स होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है, उसमें कन्वेक्शन के थ्रू मिलती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन कन्वेक्शन के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो मकर संक्रांति है वो सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो बताना है कि जो मकर संक्रांत है ये किसका फेस्टिवल है। तो ये मकर संक्रांत किसका फेस्टिवल है, ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन आ गया, इसमें बोला है कि हमें बताना है कि कौन सा है जो करेक्ट मैच है। इनमें कुछ वाटरफॉल दिए गए हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स दी गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, जो चित्रकूट फॉल है, चित्रकूट फॉल छत्तीसगढ़ में है और ये किस नदी के किनारे है, इंद्रावती के किनारे, लेकिन इन्होंने परिहार रिवर दिए इसलिए ये इनकोरेक्ट है। नेक्स्ट आ गया हुंड्रा फॉल, हुंड्रा फॉल पड़ता है झारखंड में, और जो हुंड्रा फॉल है वो जिस रिवर के किनारे है उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट उस रिवर का नाम कुछ एस से करके है, तो इन्होंने कोयल रिवर दिया गया है, तो दिस इज़ आल्सो द इनकोरेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया जॉग फॉल्स, जॉग फॉल्स है ये, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस फॉल वाटरफॉल, जो जॉग फॉल्स है वो श्रावती नदी के किनारे है, दिस इज़ आल्सो द इनकोरेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो दूधवा सागर फॉल्स है ये गोवा में पड़ता है और ये मंडोवी रिवर के किनारे है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। 65 का जो एक करेक्ट आंसर है वो है डी, दूधवा फॉल्स दैट फॉल्स ऑन मंडोवी रिवर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ये जम्मू कश्मीर से आया हुआ है, लचा और गुची। लचा और गुची इन्होंने पूछा है कि किस वेराइटी है, किस चीज़ की वेराइटी है। तो जो लचा और गुची है ये सैफरॉन की वेराइटी है। जो सैफरॉन का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, क्रोकोसेटिवा, और जो लचा और गुची है ये इसी की वेराइटी पड़ती है सैफरॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसमें डायरेक्टली इन्होंने पूछा गया कि टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल किसको दिया गया था। तो जो इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था वो किसको दिया गया था, क्वीन विक्टोरिया को, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर आपने हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज़ दी हो तो हमने उसमें ये चीज़ कई बार रिपीट की थी, जो टेनिस है उसका कप कौन सा होता है, टेनिस का कप होता है डेविस कप, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वी हैव रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन अवर टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 69 क्वेश्चन, अगर किसी को अर्जुना अवार्ड मिलना चाहिए तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या बोली हुई है। तो अगर किसी को भी अर्जुना अवार्ड मिलनी चाहिए तो कम से कम उसके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल खेलने का। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज़ 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो एक्चुअल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कौन सी जगह से पास होता है, ठीक है, किस जगह का हमने फॉलो किया हुआ है, एक्चुअल टाइम कौन सी जगह में IST ही होता है। तो ये होता है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 71, इन्होंने पूछा है कि जो रामन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में है ये किसको दिया गया है। तो जो रामन मैग्सेसे अवार्ड है वो रवीश कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 72, इसमें ये पूछा गया था कि जो ब्रिटिश ने एक लॉ जारी किया था जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता था, किसी भी सस्पेक्ट को ब्रिटिश क्या करती थी, जेल में डाल सकती थी और अरेस्ट कर सकती थी। तो ये किस एक्ट के अकॉर्डिंगली बनता है, ये एक्ट बेसिकली 1919 में पास किया गया था। तो ये कौन सा एक्ट है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ रोवलेट एक्ट। नेक्स्ट आ गया जो विंटर ओलंपिक्स 2018 है उसका वेन्यू क्या था।
तो जो विंटर ओलंपिक्स थे उनका प्योंगचैंग था, जो कि साउथ कोरिया में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 74। अगर आपने हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज़ दी है और हमने एक इसके लिए ट्रिक भी लाई थी, HDSK, हेमिस नेशनल पार्क, डेचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क इनमें से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है? उसमें हमने आपको अच्छे से बोला था कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो अब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आता, वो लद्दाख में आता है। तो इसका सही आंसर क्या बनता है? हेमिस नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ नॉट लोकेटेड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है वो कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। तो इसका सही आंसर था हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 75 क्वेश्चन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? 66 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, जो कि न्यू दिल्ली में हुए थे। तो ये किसको दिया गया था? विकी कौशल और आयुष्मान खुराना को। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 76। ये करंट अफेयर में से है कि जो 2020 में जो सितंबर तक का महीना था, उसमें इंडिया का कौन सा डॉक्टर है जिसको चीफ साइंटिस्ट वर्ल्ड WHO में बुलाया गया था एज ए चीफ साइंटिस्ट। तो ये किसको बुलाया गया था और कौन सर्व कर रहे थे WHO में एज ए चीफ साइंटिस्ट? इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 77। इसमें इन्होंने बोला कि जो आदित्य L1 है ये किसके लिए फेमस है, ये किसका मिशन है? तो आदित्य से हम समझते हैं, अगर आपको कभी भी आदित्य वर्ड आए तो इसका मतलब ही होता है सूर्य, यानी कि सन। तो ये किसका मिशन था? सन के लिए मिशन था, सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इनमें से इन्होंने बोला कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो जैसे कि हमें पता है सोडियम बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी सही है, दोनों सही हैं। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन जो वाशिंग सोडा होता है, वाशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, वाशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि इन्होंने पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी इज़ द इनकरेक्ट आंसर। सो और डी हमारा आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि इनमें से जो कौन सा फैब्रिक की वैरायटी है जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में नहीं पाई जाती। तो अगर इसकी हम बात करें, रफल शाल जो होते हैं ये भी जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, कानी शाल्स भी होते हैं, पश्मीना शाल्स भी होते हैं, लेकिन जो रबरी शाल्स होते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, ये यहाँ की वैरायटी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आ गया। जो गोदन बुक है इसका ऑथर उन्होंने पूछा गया, तो इसका ऑथर गोदन ऑथर का कौन है? इसके ऑथर हैं जो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी जो स्टेट है, जो कैपिटल है जो गंगा रिवर के किनारे है। तो हमें पता है वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। वैसे ही जो असम है वो भी कहीं उसी के आसपास पड़ता है। लेकिन जो यूपी और बिहार है, जो गंगा रिवर है वो यूपी और बिहार से होकर जाती है। सो फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 82। इन्होंने बोला ये कि जो 1756 में हुआ था, फॉलोइंग रूलर्स अटैक द फोर्ट विलियम एंड इम्प्रिजन ब्रिटिश मैन एंड वुमेन इन ए स्मॉल सेल विच लेटर बिकम नोन एज ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। तो ये इन दोनों आदमियों ने किया था, लेकिन उसमें जो कलकत्ता है उस पर किसकी हुकूमत थी? तो उसमें सिराजुद्दौला की हुकूमत थी वहाँ पे। तो इसका सही आंसर बनता है सिराजुद्दौला। दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया 83 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनमें से इन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दी है, हमने बताना है कौन सी है जो गलत है। ऑप्शन ए आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम digestion is the breakdown of food into smaller form. This is the correct. Ingestion is the intake of food. ये भी correct है. Next आ गया egestion is the removal of digested food. Next आ गया absorption is the release of nutrients. इसमें से अगर आप egestion देखोगे तो egestion होता है removal of, लेकिन digestive food का नहीं होता, वो undigested food का removal होता है। ठीक है, सो इसमें से जो C है वो false है और यही हमारा आंसर है। 83 का ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम 84 क्वेश्चन की तरफ। 84 क्वेश्चन इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन दैट इज़ एवर आस्क्ड इन द क्लास 4th एग्जामिनेशन। इन्होंने बोला कि कोविड-19 से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये तो हमें पता है, मास्क लगाओ, दूरी बनाओ और भाग जाएगा कोरोना। दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वेयरिंग द मास्क इन पब्लिक सेटिंग।
नेक्स्ट आ गया जो 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था ICIC अंडर-19 की कैटेगरी में, उसमें कौन सी टीम जीती थी? तो इसमें इंडिया ही जीता था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन्होंने पूछा है कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है वाइट मार्बल से बना है, ये आपको बताना है कि कौन सी सिटी में है। तो मैं आपको बता दूं ये कोलकाता में पड़ता है, और कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की। सो वेस्ट बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 87। इन्होंने पूछा है कि जो 1947 अक्टूबर 1947 में इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया गया था? हरी सिंह की तरफ से। तो ये किसको बनाया गया था? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी को बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से बोला कि कौन सी स्टेटमेंट बताना है करेक्ट है। द डोराज आर अलुवियल फुट प्लेन्स नॉर्थ, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। अब दोरा, और नेक्स्ट सेकंड बोला गया कि जो दोरा रीजन इज़ फेमस फॉर गेटवे ऑफ भूटान। देखो जो द्वार होता है उसका मतलब ही डोर होता है। सो गेटवे ऑफ भूटान दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और ये फुट प्लेन्स अलुवल फुट प्लेन्स भी हैं। सो दिस बोथ आर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ट्रू एंड that is first is true and second is true, both these are correct. So option B is the correct answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन्होंने बोला है कि जो केसरी नाम की एक न्यूज़पेपर थी वो किसने स्टार्ट की थी, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी ब्रिटिश रूल में? तो मैं आपको बता दूं ये BG तिलक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है सांची स्तूपा जो फेमस है जो अशोका ने बनाया। अब आपको पता होगा, अगर इन्होंने इतना लिख दिया अशोका ने बनाया है, तो अशोका किसका पुजारी था? गौतम बुद्ध का। सो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी, बुद्ध। अशोका जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। सो ऑप्शन सी दैट इज बुद्धा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया, द मुगल यूज टू गो पुंछ यूजिंग द रूट, और उन्होंने इस रूट में क्या बनाया था? 7 स्टोरी बिल्डिंग जिसका नाम क्या था? दम बनाया गया था। अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ ये जो बिल्डिंग है ये किस जगह पे फॉल करती है, या ये किस, ये ऊपर जो बात की गई है किसके बारे में बात की गई है? तो ये मैं आपको बता दूं तोसामेडन जगह है ये, इसको हम तोसामेडन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 92। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जर्मन सिल्वर। इसके लिए तो एक ट्रिक भी है, जैसे कज़न निकला जर्मनी, कज़न से आ गया कॉपर जिंक, और निकला से आ गया निकल। कॉपर जिंक एंड निकल, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 आ गया, इन्होंने कुछ डांसेस दिए गए हैं, उन्होंने बोला कि इनको कॉरस्पॉन्डिंग इनके जो स्टेट है उनसे मैच करें। अगर हम कठपुतली की बात करें तो कठपुतली कहाँ का डांस है? एक राजस्थान का, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट का सी आ गया। कुंदेई की बात करें तो कुंदेई उड़ीसा का है, ठीक है। फर्स्ट का आ गया सी, फर्स्ट का सी देखो ऑप्शन ए में ही है खाली, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया, इन्होंने पूछा कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, उन्होंने पूछा कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स लगाई जाती हैं जिनको हम PPE किट बोलते हैं, इसमें कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है? तो इसमें जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आल्सो वन ऑफ द ईजियर क्वेश्चन। इन्हें पूछा गया कि जिसमें मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। तो 2018 एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें इन्होंने बताना है कि जो राही सरनोबत है, जो राही सरनोबत है ये किस फील्ड से, इनका कौन सा फील्ड है? तो अगर राही सरनोबत की हम बात करें, ये एक लेडी हैं और ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। सो ऑप्शन बी शूटिंग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई द कैनाल, वो कौन सी कैनाल है जो कश्मीर रीजन में फॉल करती है? दैट ड्रॉज वाटर फ्रॉम लीडर एंड इरीगेट्स मतन और अनंतनाग, इन सब एरिया को इरीगेट करती है। तो इस कैनाल का क्या नाम है? ये ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने बनाई थी, ठीक है। और इस कैनाल को हम ललित आदित्य कैनाल भी बोलते हैं। और हम बात कर रहे हैं
मार्तंड कैनाल की। मार्तंड जो सन टेम्पल है ये भी किसने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तेपीड़ा ने ही बनाया था। इसलिए अगर इसका नाम, इसको हम ललित आदित्य कैनाल बोले या मार्तंड कैनाल बोले, बात एक ही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वन ऑफ द ईजी, और इसको भी हमने अपनी टेस्ट सीरीज में काफ़ी बारी कवर किया गया है। इन्हें पूछा है कि बताओ लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, हाँ ये बिल्कुल है। इज द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, ये भी बिल्कुल है। इट्स वैल्यू इज़ किलोमीटर इन 5.8 इंटू 10⁻12, ये भी सही है, लेकिन अगर इधर किलोमीटर की जगह इन्होंने मीटर लिखा होता, लेकिन इन्होंने किलोमीटर दिया है तो ये रॉन्ग है। 5.88 इंटू 10⁻11 मीटर आता है। अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 9.46 किलोमीटर आता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द करेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इनमें से बताना है कि कौन सा जो डांस है, जो फेस्टिवल है, वो केरला से बिलोंग नहीं करता। अगर हम ओनम की बात करें तो ओनम भी केरला में होता है, विशु भी केरला में होता है, लेकिन जो गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा ये महाराष्ट्र में होता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इसके आंसर होंगे, दैट इज़ फर्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट टिपिकल बिलोंग टू केरला। इनमें से जो गुड़ी पाड़वा है वो केरला में नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ गुड़ी पाड़वा केरला में नहीं होता। ठीक है, ये आ गया। और हम बहुत जल्द जो फाइनेंस अकाउंट टेस्ट है उसकी भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, मॉक टेस्ट हम उसके लाएंगे, एंड वी विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, दैट इज़ कंसेप्ट थ्रो क्वेश्चन। सो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।